हरिद्वार सेक्टर 1 VHL स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर के तत्वाधान में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण हुआ। वो पहुंच चुके हैं। कृपया सभी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, जन्मोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों सादर अनुरोध है कि शीघ्र ही मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निर्वहन करने में अपना योगदान प्रदान करें। मैं बताना चाहूंगा ये जो आज के जो भव्य मुख्य प्रवेश द्वार है, मैं इसकी कुछ खासियत भी आपको शेयर करना चाहूंगा। समय समय पे इसको 26 जून 2024 को इसका शिलान्यास हुआ था, जिसकी आधारशिला रखी गई थी बनाने की, वो 26 जून 2024। बढ़िया हूँ। पहुंचे सभी यूनियन के प्रतिनिधिगण, उनके पदाधिकारीगण, सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा सहभागिता कार्यक्रम के पदाधिकारीगण, उनके प्रतिनिधिगण, जो कि इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका तक ले जाने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, ताकि आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफलतापूर्वक समापन हो। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज इस मंदिर परिसर में निर्मित भव्य मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी होना है। इस लोकार्पण से आज आपके बहुत ही पुराने जो सपनों को साकार किया जा रहा है। सभी का एक उद्देश्य था कि इस पूरे हरिद्वार जनपद में इस खूबसूरत गेट का निर्माण कराया जाए। तो आज जो सपना साकार हुआ आप लोगों की मेहनत, तपस्या, सहयोग के बदौलत से। सभी दानदाताओं ने जिसने निस्वार्थ रूप से इस भव्य मुख्य प्रवेश द्वार में अपनी आहुति प्रदान की है, तन मन धन से इसको निर्माण करने में अपनी योगदान प्रदान किया है, हम पुनः सबके आभारी रहेंगे कि इसी प्रकार आपका सहयोग मंदिर कमेटी को मिलता रहेगा। और मंदिर कमेटी भी आपको आश्वस्त करती है कि आपकी नेक कमाई की एक एक रुपए को इस मंदिर परिसर के विकास में लगाएगा, ताकि समाज को एक नया मुकाम मिले और सहूलियत मिले और गुरु रविदास जी के जो मिशन था उनको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करें। माला पहनाकर उनका स्वागत भी करेंगे। जो हमारे मंदिर कमेटी कहाँ रह गए वो माला पहनाकर, अरे थाने से कोई नहीं, आप फोन तो कर दो जरा, वहाँ पे थाने से सिपाही करेंगे। पहले इधर आओ, पहले आप तुरंत यहाँ पे आओ, जल्दी पहले इधर आओ, यहाँ पे मंदिर पे आओ, पहले आओ जल्दी आओ। हमारा मुख्य द्वार है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। हेलो, और हरिद्वार गैस एजेंसी के जो अधिष्ठाता है श्री प्रियंक कुमार जी, जिनका मंदिर परिसर में समय समय पर योगदान मिलता रहा है, उनके कर कमलों के द्वारा आज इस भव्य मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण होगा। साथ में आप सभी लोगों की उपस्थिति इसमें इस बात के साक्षी और ऐतिहासिक पल को साक्ष्य बनेंगे कि आज लोकार्पण आप सब लोगों की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। साथियों, बता दूं कि इस मुख्य प्रवेश द्वार का जो एक परिकल्पना थी, बहुत ही वर्षों से चली आ रही थी। हम सभी समाज के लोगों की इच्छा थी कि पूरे हरिद्वार जनपद में इस सबसे खूबसूरत गेट का निर्माण कराया जाए आप लोगों के सहयोग से, जो कि आज ये सपना साकार होने जा रहा है। और आज मूर्त रूप से आपको परिकल्पना को एक रूप दिया जा रहा है आप लोगों की उपस्थिति में कि आज इस खूबसूरत गेट का निर्माण जो हुआ आप लोगों के तन मन धन के सहयोग से, इसको परम संत श्री जगवीर जी मंडल महाराज के शिष्टमंडल द्वारा
और प्रियंका गायत्री और समाज के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों जिन्होंने इस मंदिर परिसर के उत्थान में अपना तन मन धन यहाँ तक की बड़े-बड़े यात्राएं भी झेली है। मैं उनकी उपस्थिति में आज एक खूबसूरत पल है जिसको आज अंजाम देने जा रहे हैं और आप लोग इसके साक्षी हैं। ऐसा दिन है शुरू में लिखा जाएगा कि आपकी देखरेख में, आपकी उपस्थिति में इस भव्य मुख्य द्वार का लोकार्पण हुआ। सदैव ही आस्था का केंद्र रहा है और आप लोगों के सहयोग से दिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इस तरह सभी कार्यकर्ताओं ने जितने योगदान करते रहे, साथ ही जितने भी दानदाता हैं उनकी एक लिस्ट भी हमारे अंदर चलता है यहाँ पे, उन सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी नेक कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस मंदिर परिसर के लिए योगदान दिया है। श्री आयुषा जी, श्री पंकजराव जी, श्री दर्शना जी, श्री राम जी लोग हैं कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो। गुलाब राय जी चौड़ाई में हो जाओ इधर को साइड को। हमारा विनम्र निवेदन है क्योंकि आज जो प्रतिष्ठा है ये हमारे अकेले की नहीं है, संपूर्ण समाज की जो प्रतिष्ठा है, हमारे सभी लोगों की प्रतिष्ठा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण जगह पर हमारे लंबाई में आप इधर ही आइए। उधर से बनाओ ना, लंबी लगाओ, लाइन लंबी कर दो ना उधर की इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, माला बनाता हूँ, इधर देखिए। फिर उधर भेज दिया हो यार। अरे अपनी तो माड़ा पहले खड़े हो गए, नंबर है आप भिजवा दिया। बाबू जी थोड़ा आगे हो जाओ। अरे माला लाओ भाई। है क्या माला, है क्या माला? माला बहुत कमल अभी एक काम कैंटीन आ गई, भाई कैमरामैन फोटो छोड़े थोड़े फूल ले लो। आज जब गेट खोलेगा तभी ले लो, थोड़े फूल ले लो। एक फोटो करा लो, इस समय खुला खुला लग रहा है। नहीं आ पाएंगे सामने देखो डाल कर निकालना।
परम संत शिरोमणि श्री जगवीर रविदास जी महाराज हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ आज मनाई जा रही है। ये ऐसे संत थे, संत तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत हुए हैं, मगर संतों में संत शिरोमणि सिर्फ गुरु रविदास जी महाराज ही हैं, क्योंकि हैं गुरु रविदास जी महाराज ही हैं। और रविदास जी महाराज जी ने उस वक्त में लगभग आपसे 650 साल पहले जो महाराज जी इस तरह से तरह तरह का उन्होंने लोगों का तिरस्कार सहा, मगर उसका अपनी भक्ति के द्वारा जो निराकरण किया, और ब्राह्मण समाज और मनुवादी व्यवस्था उस वक्त बहुत हावी थी, मगर उन सब का तिरस्कार करते हुए अपनी भक्ति के बल पर वो सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। और गंगा जी के वो बहुत बड़े उपासक थे, भक्त थे, और गंगा जी हर वक्त उनका हमें समय समय पर साथ दिया है। और वो एक मानव रूप में एक दिव्य शक्ति थे, और उससे ज़्यादा उनके लिए यहाँ पर भी उनकी ऐसी लोगों ने उनका निरादर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर वो सारी चीज़ें उनको तिरस्कार किया और उनको दिखाया। चाहे उनकी घटना शालिग्राम को गंगा जी के अंदर तैराने की हो, चाहे गंगा जी को कठौती के अंदर बुलाना हो, ये ऐसे संत दुनिया में पैदा नहीं होते। वो संत शिरोमणि सिर्फ रविदास जी महाराज जी थे। और आज बीएचएल के अंदर जो इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके अंदर मैं अपने बीएचएल के साथी, हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने बड़े मुकदमे झेले हैं, इस जगह को प्राप्त करने के लिए मुकदमे झेले हैं, और हमारे बहुत से साथी, हमारे एक साथी केवी सिंह जी हैं कि जिन्होंने अपने जब से यहाँ के मंदिर का स्टार्टिंग हुआ था तब से लेकर उनके रिटायरमेंट तक उन्होंने एक बार व्यवस्था, जितनी बिजली की व्यवस्था है वो सब उन्होंने अपने द्वारा अपनी तनख्वाह से कटवाई। ऐसे ऐसे भक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ा अमाउंट भी उन्होंने मंदिर को अभी दिया है, वो लगभग 75,000 रुपये की घोषणा उनकी है। और आज हमारे जो साथ में मेरे पंकज जी हैं, प्रियंक जी हैं, प्रियंक जी आज इस उपलक्ष्य में हमारी कमेटी को लगभग 51,000 रुपये, 51,000 की घोषणा उनकी तरफ से भी हो रही है। और मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, परम संत शिरोमणि परम भैया एक मिनट जरा थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जिस शिष्टमंडल के साथ जुड़े हैं, हमारे परम संत श्री जगवीर जी महाराज जो यहाँ 1986 में 23 जुलाई 1986 को यहाँ पे आए इस स्थान पर, और इसका शिलान्यास उनके द्वारा नींव खुदवाई गई, और यहाँ पर ये स्थान हुआ, और उसके बाद जीर्णोद्धार हुआ, और बाद में मंडल कमीशन के बाद कुछ घटनाएं भी घटी हैं, मूर्तियों का खंडन हुआ है, और उसके बाद हमारे साथियों ने क्षण भर के मुकदमे झेले, और लेकिन इस मंदिर को आज यहाँ तक ले गए हम। और जिन साथियों ने प्रत्यक्ष रूप में इस मंदिर के लिए सहयोग किया है, उसमें कोई भी साथी, चाहे उसने 1 रुपए से किया, चाहे 1,000 से किया, 1 लाख से किया, सब यहाँ पर बराबर हैं। और महाराज जी की दृष्टि में, गुरु रविदास जी की दृष्टि में सब भक्तों का सम्मान उतना ही होता है, इससे ज्यादा मैं और बताइए क्या। थैंक यू। भाई साहब ने जो है इतना बता दिया है सबको, जो मुझसे तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है भाई साहब हमारे, अधिकतर तो इन्होंने बता दिया। बाकी जो गुरु रविदास जी की जो भी है हम चलती आ रही है, सब उस पर अमल है। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं समाज के लिए कहना चाहूँगा, हमें जो है इकट्ठा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। और बाकी जो उनका कहना है रविदास जी का कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, सभी चीजें समाहित हो जाती है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, और मंदिर प्रांगण में जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आए हुए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक बात रही है आज के समय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो महत्व है आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि है ना वे भक्ति भाव और आपका शांति, और हमें शांति का रास्ता दिखाया है, और ये नशे की जो चीजें हैं इनसे दूर रहने का हमें संदेश दिया है। तो मैं तो सभी जितने भी नौजवान साथी हैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब के चरणों में ध्यान लगाते हुए इन नशीली चीजों को सेवन वर्जित है ना करें, और इसी से हम ही का कल्याण हो सकता है, हम सभी का। और मैं लास्ट में मैडम थोड़ा उधर महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, और उसके बाद
यहाँ मनाई जा रही 649वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, इस जयंती का और इस पर्व का हमारे लिए बहुत ही महत्व रहता है और यहाँ पंचपुरी में इससे बड़ा पर्व मनाया नहीं जाता है। पूरी पंचपुरी में इस मंदिर का और भव्य आयोजन का पूरा नाम रहता है। इस बार ये पर्व और भी खास हो जाता है क्योंकि हमने इस बार जो एक मुख्य द्वार बनाया है इसका लोकार्पण हुआ है। ये गेट जो है हमारा लगभग 2 वर्ष 3 माह में तैयार हुआ है। पहले हमने जो है लगभग 27 नवंबर 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया मीटिंग के माध्यम से कि हम एक भव्य गेट का शुभारंभ बनाएंगे। उस प्रस्ताव में ये रखा गया कि जितने भी साथी इसमें सहयोग करेंगे तो उन साथियों का शिलापट पे नाम भी रखा जाएगा जो 11,000 रुपए का सहयोग करेंगे। और सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया और हमने लगभग 1 जनवरी 2024 को इस गेट का शुभारंभ किया। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप में ही एक भव्य गेट है क्योंकि इसका निर्माण कराने में हमें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई ही अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। ये 35 फीट लंबा, लगभग 35 फीट इसकी चौड़ाई है और 33 फीट लंबा ये ऊंचाई में गेट है और इसका निर्माण लगभग 2 वर्ष 3 माह में कंप्लीट हुआ है। इसमें जो पत्थर लगाया गया है वो विश्व के पूरे भारत के जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लाल किला है, उसमें जो पत्थर लगता है उस पत्थर को तराश के राजस्थान से यहाँ लाया गया है और उसके बाद इस पत्थर को लगाया गया है। इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत खास हो जाता है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी साथियों का जिसमें सभी साथियों ने इस भव्य निर्माण में सहयोग किया। धन्यवाद। एक तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को गुरु रविदास जी की जयंती पर बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आज के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह गुरु जी ने एक समरसता का, सद्भावना का जो दिया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, आप कितना ही पुण्य कर लें, भेदभाव है कितने नहीं है और आप कितना ही ना कुछ कर पाए पर अगर आपका मन पवित्र है तो आप ये समझ लीजिए कि उसी में ईश्वर का वास है। यही गुरु जी का संदेश है और इस उपलक्ष्य में मैं भी यही कहता हूँ कि समाज में भाईचारा होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब ऊपर वाले ने इंसान को एक जैसा बनाया है तो उसमें जो भेदभाव करते हैं वो कुछ मानसिकता के रोगी होते हैं, वो गलत लोग होते हैं जो भेदभाव करते हैं। आज गुरु जी का संदेश पूरी दुनिया में यही जाना चाहिए और हमारे सनातन में तो यही कहते हैं कि पूरा विश्व एक बंधु है, कुटुंब है। तो गुरु जी का भी वही संदेश है कि आपका मन साफ है तो आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है। तो मैं आज गुरु जी को नमन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि समाज में सद्भावना बनी रहे। नमस्कार। श्री रविदास जी महाराज जी ने हमें बताया है, अपने श्लोकों में हमें बताया है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़त सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि हमारे गुरु महाराज जी रविदास जी ऐसे साम्राज्य, ऐसे राज की कल्पना करते थे, ऐसा राज चाहते थे जहां छोटे बड़े जाति पाति का भेद ना हो और छोटे बड़े लोग सभी इकट्ठे रहें और खुशी खुशी से रहें, ताकि जब हमारे में भेद खत्म होगा, जब हम समानता का भाव आएगा हमारे अंदर, तभी हमारा विकास हो सकता है, हमारे समाज का विकास हो सकता है, हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे धर्म का विकास हो सकता है। नहीं तो हमारे धर्म के भी इसी तरीके से जाति को लेकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और दूसरे लोग या विदेशी लोग उनका राज हमारे ऊपर फिर दोबारा एक बार हो जाएगा। तो हमारे महाराज जी ने तो बहुत पहले इस चीज को कह दिया है, तो हमें उन पर चलना चाहिए। मैं इसी के साथ में अपने शब्दों को समाप्त करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत की धरती संतों से भरी हुई है, जिनमें संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का नाम सर्वप्रथम और सबसे ऊपर लिया जाता है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के विचारों से ये भारत ओत रहा है। महापुरुषों की सीख से मानव जाति को सीखने की जरूरत है और हमेशा ही सीखते आ रहे हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का कहना था
मन चंगा कटौती में गंगा। इसका शाब्दिक अर्थ यही था कि भगवान या किसी भी ईश्वर की पूजा मंदिरों या महलों से नहीं, आपके अपने मन से होनी चाहिए। आपका मन पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, तो परमात्मा में आपका वास होगा। आप हमेशा ही पवित्र मन से कोई भी कार्य करेंगे, आप सफल रहेंगे। इन्हीं शिक्षाओं के साथ आज हम गुरु महाराज का जन्म दिवस गुरु पर्व के रूप में मना रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। भीम, नमो बुद्धाय।